हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे और शानदार और मस्त हो। आप सभी का स्वागत है पीछे इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और भैया हमें स्टार्ट करना है, वन शॉट लेक्चर सारे चलने हैं, कहीं ना कहीं हम रिवीजन करना है। दूसरी बात मैं परफेक्ट कह रहा हूँ, पेपर आपसे बाहर नहीं होगा। 12th क्लास का जो पेपर होता है हमेशा मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी भी लेता हूँ, बट जो चीजें हैं वही होंगी। बट आपको पूरी प्रैक्टिस रखनी होगी कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा के पूछता है जो जानना कुछ नहीं है। कुल मिला के हमारे नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट। तो भाई हमने पहली अभिक्रिया देखी, देखेंगे मतलब SN1 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है सर? SN1। अध्याय 10 करवा रहा हूँ, वन शॉट लेक्चर है, शायद आज ही खत्म हो जाए इसी 45 मिनट के लेक्चर में। तो SN1, अब भैया आपको बहुत पता है कि आप रट रट के आए हैं कि भैया SN1 में क्या होता है। यह एक ही पद में संपन्न होती है, सॉरी, यह दो पदों में संपन्न होती है। कौन? SN1 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया सर? SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। सर्वप्रथम क्षार का आयनन करते हैं, तो आयनन का मतलब यही होता है उनको अपने आयनों में तोड़ना। तो हमने उनको अपने आयनों में तोड़ लिया। और आयन क्या होते हैं? प्लस और माइनस। देखो भैया, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। कितनी ध्यान से आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी बात। देखो, यही तो फायदा है ऑनलाइन कहीं ना कहीं। तो एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। अब फिर क्या होता है भैया? फिर यही होता है कि प्राथमिक कार्बनिक हैलाइड पर कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक सामने से आक्रमण करता है और जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है भैया? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। यही होता है। आई थिंक गलत पढ़ दिया। फिर तृतीय कार्बनिक हैलाइड धीमी गति से आयनित होता है। क्या होता है तृतीय कार्बनिक हैलाइड? और मैंने आपको एक बात बताई है कि भैया हर कहानी दो से शुरू हुई थी। प्राथमिक कार्बनिक हैलाइड मतलब C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl। जो आप दो समझ रहे हैं असल में वो एक है, जो आप तीन समझ रहे हो असल में वो दो है, और जो आप चार समझ रहे हो असल में वो तीन है। और हैलाइड इसलिए बोला है कि क्लोरीन लगे हैं, ब्रोमीन फ्लोरीन भी आ सकते हैं, सब कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि जो आप दो समझ रहे हैं वो असल में एक है, तो ये प्राथमिक कार्बनिक हैलाइड है। जो तीन है वो क्या है? द्वितीय कार्बनिक हैलाइड है। चार है वो क्या है? तृतीय कार्बनिक हैलाइड है। तो यही कहानी है, यही कहानी है भाई। तो मैंने बोला कि तृतीय कार्बनिक हैलाइड धीमी गति से आयनित होता है, और जब जब मैंने आयनित होने का मतलब बोला है, वह अपने आयनों में टूट जाता है, वह अपने आयनों में टूट जाता है। तो भैया अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक कार्बन बीच में, ऊपर CH3, ऊपर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो एक दो तीन चार, तीन तीन छह तीन नौ, चार कार्बन नो हाइड्रोजन, और एक ये आगे Cl लगा है। और भैया इसको बोला है कि धीमी गति से आयनित होता है। क्या होता है? धीमी गति से आयनित होता है। और भैया क्या होता है? कार्ब धनायन का निर्माण करता है। और जब मैंने आयनित होने का मतलब बोला है तो प्लस माइनस में टूटेंगे, और हमें पता है कि ये भाई सब माइनस के होंगे, तो ये भाई ये जो है वो काय के होंगे? प्लस के ही होंगे। कि जब इतनी चीज माइनस की हो गई है, और नए आए हुए स्टूडेंट, मैं एक बार फिर कर जाता हूँ, टाइम लगेगा आपको ऑनलाइन समझने में, पर यहाँ टाइम नहीं लगाना है, उसको 2-1 दिन ले लीजिए, पर समझ जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, क्लास स्किप नहीं करेंगे, बोर नहीं होंगे, तो चीजों को हमेशा अंडर कंट्रोल में होती जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना किसी बात की। तो भैया देखो ये प्लस के होंगे, देखना भैया आप, और ये Cl नेगेटिव। देखो भैया, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये प्रथम पद हो गया। क्या होगा? ये प्रथम पद, यानी SN1 का प्रथम पद है। SN1 दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद हम लिखते हैं कि सर्वप्रथम क्षार का आयनन होता है। फिर क्या होता है भैया? तृतीय कार्बनिक हैलाइड धीमी गति से आयनित होता है, जिससे कार्बन आयन का निर्माण होता है।
जिससे क्या होता है, कार्बन आयन का निर्माण होता है। और यही अंतर आएंगे सर, इस यही अंतर बनेंगे अंत में जाके। अब द्वितीय पद, प्रथम पद तो हो गया, अब द्वितीय पद ले लेते हैं। द्वितीय पद में ले लेते हैं भैया, कार्बन आयन पर कोई प्रबल नाभिक इस पर, कार्बन आयन पर कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक हमारे पास कौन है, OH। क्या है भैया ये, प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन है, प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो हमने लिख दिया कि OH क्या है, प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, CH3 इस पे करा किसने, OH ने आक्रमण करा और यह जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, संक्रमण अवस्था। बन गई संक्रमण अवस्था, यानी आपका एल्कोहल बन गया, बन गया आपका एल्कोहल, जिसमें भी OH आता है वो एल्कोहल ही होता है। अब वो एल्कोहल तो ठीक है, वो एल्कोहल तो ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से, तो हमारे पास एक तो Cl बचा हुआ है कि ये बाहर निकला हुआ है, एक K बचा हुआ है, तो हम क्या करें भैया, चारों को फिर से आयनित कर दें, तो क्या बन जाएगा, प्लस प्लस माइनस अलग अलग हो सकते हैं, तो प्लस माइनस जुड़ नहीं सकते क्या, जुड़ सकते हैं। तो ये बन गया क्या, KCl, KCl। तो ये नो, ये वही रिवीजन ही करवा रहा हूँ कुल मिला के, कि आप टाइम नहीं है लिखवाने का कि आप मैं लिखवाऊंगा प्रथम में ये होता है वो होता है, आप लिख चुके होंगे बहुत बेहतर तरीके से। अगर नहीं लिखे हैं तो फिर बताइएगा, कहानी फिर शुरू करते हैं। अगले हेडिंग है SN2। SN2 ना, ठीक है भाई। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, किंतु देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि दो पदों में संपन्न होती है। ये कहानी तो आपको याद होगी कि SN1 क्या होता है, SN1 दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में क्या हुआ, क्षार का आयनन हुआ, फिर तृतीयक कार्बनिक हैलाइड धीमी गति से आयनित हुआ और अपने आयनों में टूट गया। फिर हमने देखा द्वितीय पद में इसी कार्बन आयन पर कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक सामने से आक्रमण करता है और जुड़ जाता है, जिससे संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब कहानी यहां से ऐसी हुई भैया कि SN2 पे आ गए। SN2 में हमने बोला कि यह दो पदों, एक ही पद में संपन्न होती है, किंतु प्रतीत ऐसा होता है कि यह दो पदों में संपन्न हो रही हो। क्या हो रही हो, दो पदों में संपन्न हो रही हो। और ठीक है, दो पदों में संपन्न नहीं हो रही है, पर प्रतीत हो रहा है सर। तो भैया सर्वप्रथम क्षार का आयनन किया, K बॉन्ड OH को तोड़ दिया, उसको K प्लस और OH माइनस में, K प्लस में और OH माइनस में। अब भैया जब प्राथमिक कार्बनिक हैलाइड को मैंने आपको बताया है कि हर कहानी शुरू हुई है किससे, दो से। असल में जो दो है वो एक है, जो तीन है वो दो है, और जो चार है वो तीन है। मैंने बताया है आपको ये बात कि असल में जो दो है वो एक है, और जो तीन है वो दो है, और चार है वो तीन है। तो हम ले लेते हैं किसको, प्राथमिक कार्बनिक हैलाइड को। तो मैं अगर प्राथमिक कार्बनिक हैलाइड को ऐसे लिख दूं तो कोई समस्या नहीं होगी आई थिंक में। अब भी C2H5Cl ही है, दो कार्बन, चार पांच हाइड्रोजन है, दो दो चार रह के पांच हाइड्रोजन है। ठीक है, अब प्राथमिक कार्बनिक हैलाइड पर कोई, ध्यान सुनना बात को, ठीक है।
प्राथमिक कार्बनिक हैलाइड पर कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक विपरीत ओर से आक्रमण करता है, तो विपरीत ओर से इसने क्या करा, आक्रमण किया और जुड़ने की कोशिश करता है, तभी क्लोराइड आयन बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये कहता है जब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीवी बोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो कहानी ऐसी है सर कि अब अगर OH आ गया तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और जिसका भाई मोटा हो उसका भी बड़ा नाम है, तो OH भाई का बहुत बड़ा नाम है। क्या है, OH भाई का बहुत बड़ा नाम है। तो भाई साहब ने बोला मैं तो जुड़ के रहूंगा भाई साहब। आप तो जुड़ने की कोशिश को हमने दर्शाया डॉट डॉट से, और CH3 और CH2, और भैया कौन, और तभी भैया क्लोराइड आयन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है Cl को। तो इससे भी क्या हुआ, एक संक्रमण अवस्था का निर्माण हुआ, बाद में फास्ट तरीके से क्या हुआ, एक स्थायी यौगिक बन गया। और बहनों भाइयों बताना चाहता हूं, हर कहानी के पीछे एक राज है, जो राज दबा है वही तो कहानी है। और ये KCl, ठीक है। नोट नहीं करना है कुछ भी, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो। अब अंतर पढ़ लेते हैं SN1 और SN2 में। अभी हाल ही देख के आए हैं, ठीक है, तो अंतर तो बहुत तरीके से पढ़ोगे आप। तो यह दो पदों में संपन्न होती है, यह एक ही पद में संपन्न होती है। यह दो पदों में संपन्न होती है, यह एक ही पद में संपन्न होती है, और इसमें कार्बनायन का निर्माण होता है। सॉरी, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। क्या था भैया, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसकी क्रियाशीलता का मान 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। मतलब ये तो एल्किल की बात कर रहा है कि हमने बोला था C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, वही कहानी है, ठीक है। हाँ, सॉरी सॉरी, इसका उल्टा होता है यार। 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। हम देखा था यहाँ पर वो C4H9 आया था और इसमें C2H5Cl आया था। यह ध्रुवीय विलायकों में
तीव्रता से होती है, धीमी गति से होती है। किसमें? ध्रुवीय विलायकों में। तुम बहुत समझदार हो खैर तो। ठीक। अगली हेडिंग है हमारी फोटोग्राफ अभिक्रिया। नोट करना है क्या? कर लो। बता दो। अगली हेडिंग है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है सर? क्योंकि ये आ सकती है पेपर में, घुमा फिरा के पूछ सकता है पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है। जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजीन का सूत्र तो हमने देखा भाई यही होता है बेंजीन तो। और कौन सा बेंजीन आ गया था? आज तक तो ऐसा कोई बेंजीन नहीं आया। फिर इसी क्रिया मेथिल क्लोराइड मतलब CH3 और ये Cl और ये AlCl3 उपस्थिति है। तो बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है? देखो भैया, हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज में जब बेंजीन को जोड़ते हैं तो हमें एक चीज को बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि उसमें खाली जगह नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा ना सर तो वही एक कहानी हो जाएगी कि आपने पुराने दिनों में क्या पढ़ा, मतलब आपने पुराने दिनों में क्या पढ़ा। फिर मैं अगर बताऊंगा कि कैसे खाली हो जाएगा, आपको पढ़ चुके हैं आप? ऐसे पढ़ चुके होंगे आप, कभी पढ़ चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। और एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे। देखो, और संयोजकता पूरी करनी है हमारे कार्बन की। हमने यहाँ बंद लगाया है, हमने यहाँ बंद लगाया है, हमने यहाँ बंद लगाया है। देखो, लगाया। अब भैया मुझे कोई चीज जोड़नी है तो मुझे तो एक चीज खाली करनी पड़ेगी, खाली जगह है ही नहीं कहीं पे भी। तो मैंने कहा किससे करी थी क्रिया? मेथिल क्लोराइड से करी थी। तो इस H के साथ ये Cl चला जाएगा और इस H के स्थान पर ये मेथिल जुड़ जाएगा। तो ऐसे तो यहाँ पे करना है कि यहाँ से एक H निकाल लो और इसके साथ Cl को बाहर कर लो और यहाँ पे CH3 जोड़ दो। तो ये CH3 अपन ने जोड़ दिया और ये HCl बाहर। कौन सी अभिक्रिया है ये? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। अब अगली हेडिंग है हमारी विलोपन। तो भैया विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है? रिवीजन चल रहा है। पहली बात तो कि जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया क्षार से करते हैं तो दो प्रोटॉन समूह बाहर निकलते हैं। कौन कौन से भैया? दो परमाणु या अणु एक साथ बाहर निकलते हैं, मैं समझाऊंगा। और एल्कीन का निर्माण होता है। तुम्हें तो एल्कीन बनाने से मतलब है किसमें? विलोपन के उल्टी अभिक्रिया है। कायदे में क्षार, कायदे में तो एल्कोहल बनना चाहिए पर बनेगा नहीं यहाँ।
विलोपन मतलब क्या होता है? उल्टा होना, विलोपन। तो ठीक है भाई, हमने बोला किसकी क्रिया करते हैं? C2H5 बॉन्ड Cl की क्रिया क्षार से करते हैं। तुम्हें एक बात पता है, K प्लस Cl माइनस, माइनस ने प्लस को देखा, बोला चलो बाहर चले घूमने, तो दोनों चले गए घूमने बाहर समर वेकेशन पे। और अब बोला है कि भाई दो समूह बाहर निकलेंगे, एक तो निकल गया है, ये एक माइनस का है, इसको एक प्लस, ये इतना माइनस का है, इसको एक प्लस चाहिए, और हमें पता है कि एक हाइड्रोजन प्लस का है। अगर इसमें यहाँ पे कम कर देंगे अपन, तो एक हाइड्रोजन प्लस का है, तो ये H2O। तो दूसरा भाई भी चला गया कहाँ? समर वेकेशन पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। ठीक है भैया, KCl और H2O बाहर हो गया, और बचा क्या? C2H4। और हम जानते हैं C2H4 क्या है? एल्कीन है। ठीक, एल्कीन है। IMP करवा रहा हूँ सारे रिएक्शन, मुझे कोई पता है भाई साहब। कैसे बनाओगे एल्डिहाइड से क्लोरल? हाँ, एल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है हमें। एल्डिहाइड से, ये हेडिंग होना चाहिए हमारी, क्लोरल। क्या बनाना है तुम्हें? एल्डिहाइड से क्लोरल। अब भाई तुम्हें पता है क्लोरल का सूत्र क्या होता है? या तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO, और क्लोरल का CCl3CHO। तो हमने बोला हम क्या करते हैं सर? एल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में करते हैं। क्या हमें पता है हमें 3H के स्थान पर 3Cl लेके आना है। देखो आप अगर ध्यान देख रहे हो तो CH3 CCl3, CH3 CCl3, CH दोनों में जैसा है, CCH दोनों में जैसा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है भैया? इसके स्थान पर Cl लाना है, किसके स्थान पर? H के स्थान पर। तो मतलब 3H हटेंगे, और मुझे बात पता है कि एक H प्लस एक Cl हमेशा साथ बाहर जाते हैं, HCl। तो एक H को बाहर निकालने के लिए एक क्लोरीन चाहिए, दो H को बाहर निकालने के लिए दो क्लोरीन चाहिए, और 3H को बाहर निकालने के लिए 3 क्लोरीन चाहिए। और तुम्हें पता भी है कि क्लोरीन हमेशा डबल अवस्था में आते हैं। अब 3 तो बाहर भी निकलेंगे, पर 3 जुड़े भी तो हैं। इन्हें कौन लाएगा बाबू मसाई? आए देखो, 3 तो जोड़ने के लिए, 3 बाहर निकालने के लिए। तो भैया ठीक है, 3H के साथ 3Cl बाहर, और बन गया क्या? CCl3CHO, यानी बन गया कौन? हमारा क्लोरल। कौन बन गया? क्लोरल बन गया। अब भैया अगला क्वेश्चन है, इसी में ये यूनिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। कीटोन से ट्राई क्लोरो कीटोन। क्या भैया? कीटोन से ट्राई क्लोरो कीटोन। अब भाई हमें पता है कीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3CO। इन्हें नोट करना है आपको, ठीक है। अब ट्राई क्लोरो कीटोन जिसमें 3 क्लोरीन आए, क्या है? 3 क्लोरीन। तो भैया मुझे पता है कि ट्राई क्लोरो मतलब 3 क्लोरीन, तो 3H के स्थान पर मैंने बात 3 क्लोरीन रख लिए, और 3। अब आप मत बोलते ना कि सर यहां पर भी आप 3Cl लगाओ। मैंने हेक्सा नहीं बोला है, मैंने ट्राई बोला है। ट्राई मतलब 3। अब मैं इन Cl को यहां पे भी लगा सकता हूं, पर मुझे यहाँ पे CH से लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे चीज को बदलना नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप समझो इस बात को। तो भैया मैंने बोला ठीक है, ओके, ओके भाई।
ओके ओके ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस कीटोन की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में करते हैं। और बनाना क्या है तुम्हें? CCl3। तो मतलब 3H के साथ इस बार भी तुम्हें 3Cl को बाहर निकालना ही पड़ेगा और 3Cl को बाहर जोड़ना ही पड़ेगा। वेलकम। CCl3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3, CCl3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। कौन है ये? ये है ट्राइक्लोरोकीटोन। किससे बनाया है? कीटोन से बनाया है। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट कर ली जल्दी जल्दी, तब तक मैं कुछ सोच लेता हूं थोड़ा और। ठीक है, अगली रीडिंग है हमारी कौन सी? अगली हेडिंग कौन सी है? ऑक्सीकरण। कौन सी? ऑक्सीकरण मतलब क्लोरोफॉर्म का पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, आप जहाँ टेंशन नहीं ले, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो इतना वो सोचा नहीं है हमें ना तो किसी टॉपिक का इस पढ़ना है, हमें सिर्फ अपने आप में याद रखना है कौन कौन सी चीज आ सकती है पेपर में उस हिसाब से। तो नंबर 1 है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। अब भैया बोला है ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया। तो ऑक्सीजन से क्रिया किसी क्रिया है? क्लोरोफॉर्म की। तो CH Cl3 तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। अब ऑक्सीजन मतलब O2। अब मुझे बात पता है, मुझे एक बात पता है। क्या पता है? कि भाई जब भी क्लोरोफॉर्म क्रिया ऑक्सीजन से होगी, फास्टिंग गैस का निर्माण तो होगा होगा। क्या होगा? फास्टिंग गैस का निर्माण होगा। पर मैं चाहता हूं कि आपको इस CH Cl3 को आप तोड़ के लिख दो बहुत अच्छे से। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन। तो मतलब मैंने लिख दिया CH Cl3। अब मुझे पता है कि भाई हमें बनाना है क्या है? फास्टिंग गैस, और फास्टिंग गैस का सूत्र होता है COCl2। क्या होता है? COCl2। जब भी क्लोरोफॉर्म क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो फास्टिंग गैस का निर्माण होता है। ये फास्टिंग गैस है। फास्टिंग गैस का निर्माण होता है। तो भैया हमें पता है वहां पर कितनी ऑक्सीजन, मुझे बताओ तो आप। 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अब 1 को 2 करने के लिए हमने उसके आगे 2 लगाया। 2 लगाने से क्लोरीन 4 हो गए और कार्बन 2 हो गए। अब देखो भैया कार्बन कितने हैं वहां पे? 2। और यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। तो इस 1 को मैंने 2 करने के लिए क्या करा है? 2 लगा दिया। अब बताओ यहां पर क्लोरीन कितने हैं? 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब वहां पर क्लोरीन गिनो आप। 2 दूने 4,
4 क्लोरीन वहां पर, मतलब 2 क्लोरीन कम है, 2 हाइड्रोजन भी कम है। आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन तो कहीं से कहीं तक ही नहीं आया वहां पर। और मैंने तो आपसे बोला है कि एक H के साथ एक Cl, तो 2 H के साथ 2 Cl नहीं जा सकते क्या? 2 H के साथ 2 Cl आराम से जा सकते हैं, 2 H के साथ 2 Cl आराम से आ सकते हैं। तो ये बन गया हमारा कौन? फास्टिंग गैस। आप चाहें तो 1/2 करके इसको ऐसे भी काट सकते हो, और 2 जब भी क्या होगा, फिर H के साथ एक Cl बाहर जाएगा, फिर एक H के साथ एक Cl जाएगा, 2HCl नहीं होगा वहां पे, एक H के साथ एक Cl जाएगा, मतलब कुल मिला के HCl तो बाहर निकलेगा फिर भी, ठीक है, वो अपनी इच्छा है। अगली हेडिंग है संघनन, इसमें कंडेंसेशन। अगली हेडिंग क्या है? संघनन। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया कीटोन से करते हैं, जब कीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करते हैं, तो कीटोन का सूत्र मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस बार भी लिखा, और मैं हर बार ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। और किससे करते हैं सर? क्लोरोफॉर्म से करते हैं, यानी HC, ठीक है। और बनता क्या है सर? क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है? क्लोरीटोन। मतलब जब भी संघनन होता है कोई भी चीज, एक तो योगात्मक यौगिक में याद रखिएगा, और एक संघनन में याद रखिएगा, कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी। क्या नहीं निकलेगी? कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी। इसका मतलब यह है कि इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? एक H जुड़ेगा। और जब इस ऑक्सीजन के साथ, जब ये ऑक्सीजन कितने बंध से जुड़ा हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं 2 बंध से। कितने बंध से? 2 बंध से। जब इस ऑक्सीजन के साथ H से जुड़ जाता है तो सिर्फ ये एक बंध से जुड़ता है। याद रखना ये बात में, कि जब ऑक्सीजन H जुड़ जाता है तो मात्र एक बंध जुड़ता है, तो भैया ठीक है, हमने बोला एक बंध से जुड़ता है, और ये हमने एक बंध से जोड़ लिया। और एक बंध से कौन जुड़ेगा? CCl3। कौन जुड़ेगा? Cl3। तो भैया ये लो Cl3, CCl3। तो बन गया क्या? क्लोरीटोन। क्या बन गया? क्लोरीटोन। बताओ समझ में आया नहीं आया? अगली हेडिंग है इसमें नाइट्रीकरण। अब यह पूछ लो CCl3। देखो कार्बन की संख्या 4 होती है, तो 3 तो ये है और एक भाई साहब ये है, तो 4 हो गई पूरी। 12th क्लास में मजाक में भैया बता दो मेरे को थोड़ा सा, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, मैंने उसको एक बार तोड़ के लिख दिया HONO2। अब मुझे पता है कि क्लोरोपिक्रीन बनेगा, क्लोरोपिक्रीन का सूत्र होता है CCl3 और ये NO2। तो CCl3 एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O बाहर। कल देखेंगे, बात खत्म, गया। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, और जितना आप एक्टिव रहेंगे उतने टीचर को एनर्जी मिलेगी। देखते हैं आप आज कितने एक्टिव है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।